बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 22 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फितनाल खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज मारे गए। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। ISPR के कहना है कि गैर मुल्की सरपरस्ती और पुश्त पनाही से चलने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल सफाया बुनियादी हदफ है। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की कोशिश की गई, जिसे फौरी कार्रवाई के नतीजे में नाकाम बना दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद की मीडिया से गुफ्तगू बताया कि 3 दहशतगर्द हमले के लिए आए थे। FC की बरवक्त रिस्पांस के बायस उन्हें हलाक कर दिया गया। तहकीकात में तेजी से पेशरफ्त हो रही है। BDS की ली गई तस्वीर पर भी तहकीकात जारी। दहशतगर्दों को काफी हद तक ट्रेस कर लिया। दहशतगर्द जिस इलाके से आए थे वहां भी पहुंच जाएंगे। 11 नवंबर को होने वाला खुदकुश हमला बर वक्त कार्रवाई के बायस नाकाम बना दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की थी। हमले के फौरन बाद CTD और IB ने मुश्तरका कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 48 घंटों के अंदर 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर इत्तलात ने मजीद बताया कि गिरफ्तार दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की थी, जबकि हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद नूर वली महसूद ने की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन और राजनपुर से रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की मुलाकात। वफाकी वज़ीर ने वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानी से इक़दामात पर ब्रीफ किया। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने पर इत्मीनान का इजहार किया। मुलाकात में दीगर सरकारी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। रुकन कौमी असम्बली शमशेर अली मज़ारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात, राजनपुर के मसाइल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार भी मुलाकात के मौके पर मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। बर्मी मुसलमानों के लीगल स्टेटस के मसले पर तफसीली गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर दाखिला का मोहसिन नकवी की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब वजारत दाखिला वर्किंग ग्रुप का अगले माह इजलास होगा। मुलाकात में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा, पाकिस्तान के सफीर अहमद फारूक, कमांडेंट फेडरल कांस्टेबलरी नजीर गाड़ा, कमांडेंट नेशनल पुलिस अकेडमी मोहम्मद इदरीस और सऊदी वजारत दाखिला के आला हुकाम भी मौजूद थे। भारतीय आबी जारियत से निमटने के लिए चिन्योट में दरिया चनाब पर डैम बनाने का फैसला। कमेटी को ब्रीफिंग दी गई कि डैम की फेसिबिलिटी मुकम्मल हो चुकी, PC1 तैयारी के मराहिल में है। 824 अरब रुपए का नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान मंजूरी के लिए मुश्तरका मफादात काउंसिल के पास है। सेनेट कमेटी की सूबों को दरियाओं से फौरी तजावुजात हटाने की हिदायत। पंजाब और सिंध में तजावुजात न हटाने पर चेयरमैन कमेटी की सख्त बरहमी। मुल्क भर में वाटर फ्लो मॉनिटरिंग और कबल सैलाब वार्निंग के लिए टेलीमेट्री सिस्टम पर भी ब्रीफिंग। पाकिस्तान का बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करने का फैसला। TCP ने 1 लाख मैट्रिक टन चावल की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट के जरिए बरामद किया जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। टेंडर के लिए कम अज कम 25,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड के 45 रोज के अंदर तरसील लाजमी करार। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को खित्ते की तिजारत के लिए कराची पोर्ट बतौर गेटवे पेश किया। पहली सहमाही में पाकिस्तान की चावल बरामदात में 28% कमी। अमरीका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 50% टैरिफ के बाद पाकिस्तान के लिए नई तिजारती गुंजाइश पैदा हुई। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के क्लीन स्वीप ने कौमी असम्बली में नंबर गेम बदल दी। हुक्मरान जमात का सादा अक्सरियत के लिए सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म हो गया। ज़िमनी इंतखाबात में मजीद 6 नशिस्तें मिलने के बाद कौमी असम्बली में हुक्मरान जमात की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 132 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद को 169 अराकीन दरकार थे।
कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4, जबकि आज़ाद अरकान की तादाद 4 है। ऑपोजिशन के अरकान की तादाद 89 है। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की तादाद 75, JUI के 10 अरकान हैं। गैस कीमतों पर ओगरा बयानात में तजाद, औसत कीमतों से मुतालिक नया मामला सामने आ गया। गुज़श्ता रोज ओगरा ने सुई नॉर्दर्न के लिए 3% और सुई सदर्न के लिए 8% कमी की तजवीज़ दी थी। कमी के बाद नई तजवीज़ शुदा कीमत के मुताबिक सुई नॉर्दर्न 1,804 रुपये 8 पैसे, सुई सदर्न 1,549 रुपये 41 पैसे फी MMBTU है। नई बढ़ी हुई कीमत के मुताबिक सुई नॉर्दर्न 1,852.80 और सुई सदर्न 1,777.02 रुपये मुकर्रर। तर्जमान ओगरा ने वजाहत देते हुए कहा कि गैस कीमतों के तयन से मुतालिक गलत तासुर दिया गया। गैस कीमतों में कोई तब्दील मंजूर नहीं की गई। कीमतें पुराने रेट्स पर बरकरार हैं। पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम की हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। सलामती काउंसिल को गजा में इसराइली फौज की जानिब से की जाने वाली जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। कहा कि जंग बंदी के ऐलान के बाद से 300 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके। गजा में अब भी घर तबाह किए जा रहे और लोग खौफ में जी रहे हैं। पाकिस्तानी मंदूब ने गजा में हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसराइली फौज की इनखला पर जोर दिया। मरियम नवाज का पंजाबी जुबान को तस्लीम और सकाफत में मरकजी मकाम दिलाने के लिए इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वज़रा और सेक्रेटरियों का इजलास। पंजाब के मेहनत कशों के लिए 20,000 प्लॉट्स का मंसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत खुसूसी कर्जे फराहम किए जाएंगे। रेलवे, सड़कों और नहरों के किनारे शजरकारी का आगाज कर दिया गया। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि जदीद फायर अलार्मिंग और सेंसरिंग सिस्टम से जंगलात की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। मरियम नवाज ने नौजवान टैलेंट के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स का हिदायत कर दी है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इलेक्शन कमीशन नोटिस दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। सुहेल आफरीदी की दरखास्त में नोटिस में मुबैना धमकी आमेज अल्फाज पर एतराज। वज़ीर आला के वकील ने जलसे की तकरीर की ट्रांसक्रिप्शन पेश कर दी। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में शामिल हो जाएं। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि सख्त एक्शन के बाद अदालत से रुजू करें। आप अपने लिए खुद मसाइल पैदा करते हैं। हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे, कोई भी कार्रवाई जारहाना नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, प्रिजाइडिंग अफसरान ने दबाव के बावजूद फॉर्म 45 जारी किया, जिस पर पोलिंग एजेंट्स और प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत मौजूद थे। RO ऑफिस से जो मीडिया पर एदाद शुमार आए उनमें फ़र्क था। उन्होंने वाज़ेह किया कि PTI हमेशा से अवाम और मुल्क के मफाद में पॉलिसियों पर तनकीद करती है। इलेक्शन कमीशन समेत तमाम इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुशावरत के बाद तकर्री की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला का ताल्लुक जिला स्तोर के गांव नासिराबाद से है। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद को कानून अदलिया में दहाइयों का तजर्बा हासिल। कराची से LB करने के बाद 15 साल तक वकालत जारी रखी। तवक्को है जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ इंतखाबी अमल में अहम किरदार अदा करेंगे। हुकूमत ने रावलपिंडी इस्लामाबाद में नए साल से एक ही वक्त अजान और बाजमात नमाज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नमाज के यकसा औकात का 1 जनवरी से इत्तलाक हो जाएगा। अपने गुज़श्ता दौरे वजारत में ही इस हवाले से 80% का मुकम्मल काम कर लिया था। लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा के उलमा के साथ भी राबते में हैं। जुड़वा शहरों के बाद मुल्क भर में नमाज के यकसा औकात का नफाज कर दिया जाएगा। दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। PTI के रहनुमा शिबली फराज 2 मुकदमात में इश्तिहारी मुकर्रर।
PTI रहनुमाओं के खिलाफ 28 फरवरी जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केसेस की समाअत जज ताहिर अब्बास सफरा ने की। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने शिबली फराज को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तेहारी करार दे दिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में 2 मुकदमा दर्ज हैं। में खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। 25 नवंबर खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी शऊर उजागर करने का दिन है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना सैकड़ों खवातीन अपने ही साथियों के हाथों तशद्दुद और कत्ल का शिकार। कोई मुआशरा महफूज नहीं कहला सकता जब निस्फ आबादी खौफ में जी रही हो। तमाम खवातीन और लड़कियों के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद हों 2025 का आलमी नारा बन गया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है कि आओ खवातीन के खिलाफ तशद्दुद को हमेशा के लिए माजी का हिस्सा बना दें। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर सदर और वज़ीर आज़म के अलग अलग पैगामात। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दुनिया भर की खवातीन और लड़कियों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। कहा औरत पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और तरक्की में रुकावट है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा खवातीन पर तशद्दुद और हिरासगी के मुकम्मल खात्मे के लिए कसीरुल जहती हिकमत अमली ज़रूरी है। हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम इक़दामात और खुसूसी पैकेज पर काम कर रही है। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध का खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे पर जोर। तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाना इज्तिमाई और अखलाकी जिम्मेदारी है। आलमी दिन खवातीन और बच्चों के हुकूक की हिफाजत की याद दहानी कराता है। वज़ीर आला सिंध ने पैगाम में कहा मुत्तहिद हूँ और खवातीन और बच्चियों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए इन्वेस्ट करें। सिंध हुकूमत के मौसर कवानीन खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2013 और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक मजबूत कानूनी फ्रेमवर्क है। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ 16 रोज़ा आलमी मुहिम का आगाज़ पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। खवातीन और बच्चियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का ऐवान में यादा। तशद्दुद के खात्मे के लिए इदारों और मुआशरे की मुश्तरका जद्दोजहद की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ की मजबूत अलामत है। खवातीन के खिलाफ जराइम पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल होगा। मुतासरा खवातीन को कानूनी, नफ्सियाती और हिफाजती मुआवनत की फौरी रसाई ज़रूरी है। सरकारी मकानों में रिहाइश पजीर या मुंतज़िर वफाकी मुलाजमीन के लिए अहम खबर। वजारत हाउसिंग और तामीरात ने सरकारी मकानों की अलॉटमेंट के रूल्स में तरमीम की मंजूरी दे दी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र होने वाले वफाकी मुलाजमीन को मकान की तब्दीली का इस्तेहकाक ख़त्म कर दिया गया। अब ट्रांसफ़र होने वाले मुलाजिम को जनरल वेटिंग लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करा के अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। इससे कबल दूसरे शहर से तब्दील होकर आने वाले तब्दीली के नाम पर मकान अलॉट करा लेते थे। पाकिस्तान रेंजर सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट की मुश्तरका कार्रवाई। अलासिफ स्क्वायर सोहराब गोट से भारी मिकदार में स्मगल शुदा अशिया जब्त। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सिगरेट, कॉस्मेटिक्स, आदाब अच्छालिया और कारपेट जैसे मुख्तलिफ अशिया जब्त की गई हैं। बरामद शुदा सामान मुख्तलिफ गोदामों में छुपाया गया था। बरामद शुदा अशिया को 6 मुख्तलिफ मजदार ट्रकों के जरिए कस्टम हुक्काम के हवाले कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट कराची में ई चलान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर दरखास्तों पर समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर में अलग जुर्माने और कराची में अलग जुर्माने हैं। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। अदालत ने कहा कि सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। अदालत ने दरखास्त की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। बरतानिया में पनाह की 40,000 दरखास्तों में 11,000 पाकिस्तानियों की। दी टेलीग्राफ के मुताबिक 2024 में पाकिस्तानी असाइलम दरखास्तें 2022 के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा हैं। 175 ममालिक में पाकिस्तान सर फहरिस्त। 11,000 से जायद अफराद ने पनाह की दरखास्तें दी। तमाम दरखास्त गुजार विजिट, वर्क और स्टूडेंट वीज़ों पर बरतानिया में दाखिल हुए। बरतानवी शेडो होम सेक्रेटरी क्रिस फिलिप ने कहा कि वीज़ा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हुकूमत की नाकामी है।
बरतानिया में असाइलम सिस्टम के मुबैना गलत इस्तेमाल के खिलाफ सख्त इकदाम का मुतालबा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। पंजाब के बेशतर शहरों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने लाहौर में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई कर दी। मरी और गलियात में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत मजीद गिरने की तवक्को। नौशहरा, मर्दान, DI खान में धुंध छाए रहने का इम्कान। इसराइल की हर धर्मी बरकरार। गजा पर हमले, आज मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर के अमन मुआहदे के बाद इसराइल की 500 से ज्यादा जंगबंदी खिलाफ वर्जियां। अरब मीडिया के मुताबिक 300 से ज्यादा फलस्तीनी जंगबंदी के बावजूद शहीद कर दिए गए। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा ने इंतबा जारी किया कि गजा की इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। गजा में 90% आबादी का इमदाद पर इन्हिसार। ज्यादातर को दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। अमेरिका हिमायत याफ्ता गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने हमलों के बाद ऑपरेशन रोक दिया। थाईलैंड में 65 साला खातून आखिरी रसूमात के दौरान जिंदा हो गई। ताबूत से आवाज आने पर खोला गया तो खातून सांस ले रही थी और हिलजुल रही थी। मौत की वजह दिमागी कैंसर और हाइपोग्लिसेमिया बताई गई थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खातून को ताबूत में हरकत करते देखा गया। डॉक्टरों ने मौत की तरदीद करते हुए खातून को जिंदा करार दे दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ब्लड शुगर की कमी की वजह से जिस्म हरकत बंद कर चुका था। अब वो डॉक्टरों की निगरानी में है। और T20 ट्राई सीरीज का 5वां डू और डाई मैच आज जिम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका और जिम्बाब्वे फाइनल क्वालिफाइंग मैच खेलेंगे। दोनों टीमें शाम 6 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इन एक्शन होंगी। आज जिम्बाब्वे मैच जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से टाकरा होगा। फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका को अगले दोनों मैचेस में कामयाबी दरकार। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 69 रन से शिकस्त देकर सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है।